student, good morning to all. How are you? Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 4.2. बेटा जो exercise 4.2 है ना, उसको start करने से पहले मैं आपसे कुछ कुछ पूछ लूँ या बता दूँ. पूछूँ तो कैसे? फ़ोन से पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता ही देती हूँ. मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास. मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है और उसके अंदर आप जीरो को माइनस करते हैं किसी नंबर में से, तो बेटा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? चलो छोड़ो माइनस को, आप इधर देखिएगा. मान लीजिए मेरे पास 2 है और 2 के अंदर मैं जीरो ऐड करती हूँ, तो क्या ये जीरो के अंदर कोई चेंजमेंट लाएगा वैल्यू के अंदर? क्या ये जीरो कोई चेंजमेंट लाएगा वैल्यू में? नहीं लेके आएगा, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती. तो 2 प्लस जीरो इज इक्वल टू 2 ही रहेगा, राइट. अगर इस तरह से मैं माइनस कर दूं तो क्या है, जीरो कोई चेंजमेंट लाएगा? नहीं लेके आएगा, क्योंकि 2 के अंदर आप कितने भी किसी भी नंबर में आप जीरो को माइनस करिएगा वो नंबर खुद आंसर आएगा, राइट. तो ये नंबर खुद आंसर आ गया. हाँ, मल्टीप्लीकेशन केस में अगर जीरो आ जाता है तो ये सभी को पूरी ओवरऑल नंबर को क्या बना देगा? जीरो बना देगा. ध्यान रहे, प्लस और माइनस के अंदर जीरो की वैल्यू नहीं रहती. मल्टीप्लाई के अंदर अगर जीरो आ गया मल्टीप्लाई में तो वो पूरे नंबर को क्या बना देगा? जीरो बना देगा, राइट. तो बेटा इस बात का आप सबको याद रहे कि अगर किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड करते हैं तो वो नंबर ही उसका आंसर होगा. अगर किसी भी नंबर में हम जीरो को माइनस करते हैं तो वो नंबर ही उसका आंसर होगा. लेकिन हाँ, अगर जीरो को मल्टीप्लाई तो कराते हैं आप किसी नंबर से, तो वो जीरो पूरे नंबर को क्या बना देगा? जीरो बना देगा, राइट. सेकंड प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, इसमें -1 किया आपने, इसके अंदर -1 किया, तो आप क्या करेंगे भाई? 77 में से एक को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट करा देंगे. और क्या कराना है? तो इसका आंसर हो गया 76. ठीक है. तो आप किसी भी नंबर में अगर -1 होता है तो उस नंबर में से एक को क्या करना है? आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आपके पास सेम नंबर है और माइनस का है बीच में साइन, तो आप क्या करेंगे? उस नंबर को उसमें से ही घटाना है. मान लीजिए आपके पास 2 चॉकलेट है और मेरे पास एक भी नहीं है. आपने वो 2 की 2 चॉकलेट मुझे दे दी, ठीक है ना. आपने वो 2 की 2 चॉकलेट मुझे दे दी. चलो छोड़ो, आपके बैग में 2 चॉकलेट है और टीचर ने मना किया कि भैया चॉकलेट कोई नहीं खाएगा. आपके होते हैं बैग चेक. बैग चेक करने के बावजूद आपके बैग में 2 चॉकलेट मिलती हैं. आपके बैग में 2 चॉकलेट थी और 2 चॉकलेट आपके टीचर को मिल गई और वो चॉकलेट उस टीचर ने रख ली, तो आपके पास क्या बचा? जीरो. ठीक है. तो सेम में से सेम अगर चीज घट जाएगी तो वो उस चीज को क्या बना देगा? आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा. वैसे भी इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो बेटा. 7 में से 7 गया, 7 में से 7 गया, क्या आया आंसर? जीरो. तो अगर सेम नंबर में से वही नंबर सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो उसका भी आंसर आपका जीरो आएगा. तो चलो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, टाइम वेस्ट ना करते हुए. 6742 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर आपका सेम का सेम आ जाए? 6, चलो छोड़ो, 2 में ऐसा क्या माइनस करूं कि आंसर 2 आ जाए? 2 में ऐसा क्या माइनस करूं कि आंसर 2 ही आ जाए? तो बेटा क्या माइनस कर दूं? जीरो माइनस कर दूं, मेरा आंसर 2 ही आएगा. मैंने अभी बताया था जीरो की वैल्यू चेंज, जीरो अगर आ जाए तो उसकी वैल्यू चेंजमेंट नहीं होगी, उसका आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. वो आंसर वही आएगा जो उसका स्टेटमेंट है, राइट. तो इसके अंदर क्या माइनस करें कि आंसर सेम का सेम ही आ जाए? तो क्या माइनस कर दे मेरे बच्चों? जीरो. 5421 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, करके देख लो ना. 5421 में से 1 सब्ट्रैक्ट, पर ये ध्यान रखना 1 पोजीशन पे ही आए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, इधर ना करें. स्टार्टिंग आपको 1 से ही करनी है. 0 2 4 5 आंसर ये आ गया. लिख दो अपने बॉक्स में, कोई दिक्कत ही नहीं है.
थर्ड वाला क्या है वो देखिएगा, 4925 माइनस 4925, सेम नंबर में से सेम नंबर को ही माइनस करना, आंसर क्या आएगा 0, अभी बताया था। फोर्थ है 5921 में से क्या माइनस कर दें कि आपका आंसर जो है वो ये का ये ही रह जाए, कोई इफेक्ट ही ना पड़े, आपको खुद से बताना है। 9273 में से 1 को क्या कर दो, माइनस कर दो, कर लेना भाई। 4862 माइनस 4862, सेम नंबर में से सेम नंबर को ही माइनस करना है, दिक्कत ही नहीं है करने के लिए। 3788 में से 0 को माइनस करना है, क्या आंसर आएगा लिख देना। 8 क्वेश्चन 9713 इज इक्वल टू, क्या मैं माइनस करूं यहाँ पे कि आंसर जो है वो 9712 आ जाए। बेटा 39,713 में से क्या माइनस कर दूं कि 13 की जगह पे 12 आ जाए, तो 13 में से जब मैं 1 घटा दूंगी तो अपने आप ही 12 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 आएगा। एक बार मैं दोबारा से प्रॉपर्टीज एक बार डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ में। अगर सेम नंबर में से सेम नंबर घटा दिया, माइनस किया, मान लीजिए 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 ही आना है, तो उसी नंबर जो दिया हुआ है उसी में से वही नंबर घटा दिया तो उसका आंसर 0 आना है। अगर किसी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा एक पीछे। जैसे 13 में से किया 1, 12 आ गया। 1 पोजीशन से आपको स्टार्ट करना है माइनस करना। उसके बाद अगर किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो आंसर आपका वो नंबर ही आएगा। 0 कोई भी इफेक्ट नहीं डालती अपने क्वेश्चन आंसर पे, राइट। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा माइनस के अंदर। अगर किसी नंबर में 0 को माइनस कराते हैं तो वो नंबर ही उसका आंसर होगा, राइट। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं जो मैं नहीं करवा रही हूँ। HW है, डू एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट इन फेयर नोटबुक। 3 प्रॉपर्टीज बेस्ड आपकी एक्सरसाइज थी, तीनों प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी। फर्स्ट थी अगर किसी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो वो नंबर ही उसका आंसर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी थी अगर किसी भी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, जो आंसर आए वो 1 ही सब्ट्रैक्ट करना है, ओनली 1। थर्ड प्रॉपर्टी थी अगर किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो उसका आंसर 0 आएगा, राइट। अगर किसी नंबर में से वही नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, सब्ट्रैक्ट ओनली फॉर सब्ट्रैक्ट, तो उसका आंसर 0 आएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।